आजकल आपका शुभारंभ कहेंगे। देखिए, जो मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था जब ये एमओयू हुआ था, मैंने कहा दिनों, हफ्तों या महीनों युद्ध फिर से होगा। फिर मैंने आपको कहा था कुछ दिन पहले, मैंने कहा हफ्तों की बात है, महीनों का एंगल निकाल दीजिए। और कल रात को जब मैं डिकोड में मिला था आपसे, मैंने कहा आज रात को ही फिर शुरू होगा, ट्रंप आज रात को हमला करने वाला है। और यही हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना बड़ा हमला हुआ, कितना नुकसान हुआ, और किसकी कितनी वाट लगी, और आने वाले टाइम में क्या होगा, और परिस्थितियां कहां जाने वाली, इस सब पे हम बात करने वाले हैं। चलिए शुभारंभ करते। देखिए, हुआ क्या कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 3 रास्ते थे। ओमान वाला, एक नॉर्मल वाला, आप मान लीजिए ओमान अमेरिका, एक नॉर्मल, एक ईरान का रास्ता। ईरान की जिद थी, अगर किसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से चलना, मेरे रास्ते पे चलो। ईरान को ये भ्रांति थी कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर लिया, 30-40 जहाज ही केवल निकल पा रहे, और मेरा इस पे पूरा आधिपत्य हो गया है। बट इवेंचुअली ईरान फिगर्ड आउट कि मेरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे नहीं है। अमेरिका अपना जहाज, अपने लोग के जहाज ओमान वाले रास्ते से निकाल रहा, ओमान वाला पाथ आप कह सकते हैं। जब इनको पता लग गया तो ये पागल हो गए। इन्होंने कल से लेकर अभी तक 5 टैंकर ठोक दिए, 5 टैंकर। एक कतर का, एक यूएई का, एक सऊदी का, 2 और कहाँ के अभी इस पे ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। 5 टैंकर ठोक दिए, और ये तब परिस्थिति है जब कहीं मिसाइलें और ड्रोन्स को सेंटकॉम ने इंटरसेप्ट किया। ये इंटरसेप्ट करने के बाद ठोक दिया। तो मुझे लगता है कल इनका इरादा था 30-40 टैंकर ठोकने का और पूरा युद्ध शुरू करने का, इनके अमेरिका का सबसे ज्यादा और दुनिया का सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान करने का। ये तब माइंड कीजिए जब इमाम खमेनी का अभी भी फ्यूनरल चल रहा है, और मैंने कहा था ये फ्यूनरल तक नहीं रुकेंगे, ये जहादी मानसिकता के लोग हैं, ये रिजीम ही है जहादी, इनको कुछ समझ नहीं आता। ये हुआ तो ट्रंप नेटो समिट में बैठे, तो मैंने कहा यार ये पूरा पूरा फंडामेंटली एमओयू का वायलेशन, और ट्रंप रिटेलिएट करेगा। ट्रंप ने रिटेलिएट किया, रिटेलिएशन के ऑर्डर दिए 80 ठिकानों पे, जिसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, नेवी, इन सब पे अटैक करने के आदेश दिए गए। और इन ठिकानों पे जब अटैक हुआ, आपके आईआरजीसी के कई सारे लोग मारे गए। 50-60 तो ड्रोन, ये हाई स्पीड बोट से जिनको निरस्त कर दिया गया। करीब करीब 80 ठिकानों पे हमला हुआ, और 20 गुना ताकतवर हमला हुआ जो पहले हुए। कर्श आइलैंड, क्रिश आइलैंड, कौशिम आइलैंड, और आपका बंदराबास, और अब की बार बुशेर में भी अटैक हुआ। बुशेर में भी अटैक, और बहुत जबरदस्त तबाही मचाई गई, और ईरान की ईंट से ईंट बन गई। शायद ईरान इतने बड़े अटैक को लेके अपेक्षा नहीं कर रहा था। हुआ क्या, ट्रंप को लग गया है डर। जो उसने खमेनी के फ्यूनरल में देखा, हर कोई उसकी जान के पीछे। उसे लगा यार कुछ लोग होंगे कहते होंगे, अब जो मतलब वहां कहते हैं वहां नेशनल स्पोर्ट्स जैसा चल गया कि ट्रंप को कब मारना, कैसे मारना, नेतन्याहू को कैसे मारना, कब मारना। और आप देखेंगे तो ट्रंप कहीं ना कहीं कह रहे कि यार मतलब देवर, उनके हर लिस्ट में मेरा नाम ऊपर है। दे वर ट्राइंग टू किल मी, आई गॉट लकी, बट लक डजंट हेल्प यू ऑलवेज। और जो पीछे एक स्क्वाड भी इन्होंने बनाया था मैक्सिकन मलेशिया के साथ मिलके, जिसमें ट्रंप और उसके परिवार को टारगेट करने की पूरी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद ट्रंप गॉट अ बिट जिटरी, और जो उसने फ्यूनरल में देखा, जिस लेवल का हेट्रेट देखा, ही गॉट बिट मोर जिटरी। यार मामला गड़बड़ है। अब ट्रंप को अपनी जान का डर लग रहा है। ट्रंप ने कहा यार ये रिजीम बकवास है, ये रिजीम टाइम पास करे। जबकि मैं आपको कहीं भी बार बोल चुका था, इस रिजीम के लिए आपका एमओयू टॉयलेट पेपर भी नहीं है। ये इस्लामिक कंट्री है, युद्ध में मजबूरी में किया हुआ समझौता दे कैन जस्ट डिस्कार्ड, पीस टाइम ट्रीटी दे कैन डिस्कार्ड इन वॉर। ये बस एक सुपर अल तकिया था जिसको यूज किया गया टू बाई टाइम। उस दिन मैंने आपको बताया था, कतर ने, पाकिस्तान ने और तुर्किया ने ईरान को बचा लिया, और तब से एमओयू का खेल चला था। अगर आप टेक्निकली देखेंगे, ईरान ने अब तक एक भी डिस्कशन एमओयू पे नहीं किया, तो उन्होंने कर दिया। ईरान ने भी रिटेलिएट किया, कुवैत और बहरीन। 2 ईरानी कहता जी मैंने अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, 80 बेसिस पे हमला किया। मदरसा छापो, 24 बेस टोटल है मिडिल ईस्ट में, तो 80 बेस कहाँ से आ गए। अब मौलवी साहब ने इतनी गणित ऐसी पढ़ाई होगी तो ठीक है, कोई बात है। एनीवे, तो ये इनका दावा है। रिजीम हताश है, परेशान है। आप जानते हैं रांची की पिटाई हुई थी कल, पेजिस्किन की पिटाई हुई थी, भाई तुमने डील क्यों की, और तो यह जहाद करना, जन्नत जाना है। तो ये एक मानसिकता है जिससे आप लड़ रहे हो। ट्रंप आज कह रहा है कि ये रिजीम भी
किसी काम की नहीं। हम तो पहले से कह रहे थे ट्रम्प साहब को ये रिजीम आपके किसी काम की नहीं। अगर आपको लगता है एक रिजीम गई, दूसरी रिजीम गई, आप तीसरी रिजीम आ गई, आपने चेंज किया, ये रिजीम भी आपके किसी काम की नहीं है और ये रिजीम चेंज नहीं हुआ और आपकी ऐसी तैसी होने वाली है और वो ऐसी तैसी आपकी हुई भी। तो ट्रम्प खुंदा खाया हुआ है। ट्रम्प ने बोला कि ये लोग डिजीज हैं, ये लोग डिजीज हैं, ये लोग डिजीज हैं। ट्रम्प ने कहा कि ये लोग डिजीज हैं, ये लोग कैंसर हैं और इनको एस नाम का एक शब्द आता है, वो भी यूज किया गया कि ये वो है, पर वो मैं यहाँ यूज नहीं करना चाहता। आप देख सकते हैं ट्रम्प ने क्या कहा कि ये लोग ऐसे डिजीज हैं, कैंसर है, ये लोग ये बीमारी से ग्रस्त है, इनका कोई इलाज नहीं है। और जो सो कॉल्ड एमओयू है वो खत्म हो गया, मैंने उस एमओयू को निरस्त कर दिया। दैट एमओयू इज कैंसल्ड। मेरे लिए एमओयू खत्म हो चुका है, मेरे लिए एमओयू की कोई वैल्यू नहीं है, अब युद्ध होगा। यानी कि जो इजराइल कह रहा था, जो मोसाद कह रहा था, जो सीआईए ट्रम्प को कह रहा था साहब एमओयू किसी काम का नहीं, आप इनके साथ कोई भी एमओयू करें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें वही करना है जो करना है। और कल के अटैक के बाद जहां सऊदियों का, कतरियों का, यूएई के टैंकर अटैक हुए, तो इन्हें बड़ा आघात महसूस हुआ, यार व्हाट द हेल इज दिस इज टू मच। और फिर जो हुआ आप जानती हैं। तो डिजीज कैंसर, 47 साल पुराना कैंसर, सिक, रूल्ड बाय सिक पीपल, और एक एस नाम का वर्ड, एस से शुरू होता है, एम से खत्म होता है, एस सी और एम से खत्म होता है। तो उनसे बोला कि वो प्रवक्ता, एक रिपोर्टर पूछ रही थी, ये कह रहा ये वो है, इनसे कोई मुझे बातचीत नहीं करनी, कोई फायदा नहीं, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। ट्रम्प साहब हम तो आपको पहले शुरू से कह रहे थे वेस्टिंग माई टाइम, इनसे बात करने का पॉइंट ही नहीं होता। पर आपको पाकिस्तानियों ने सब्ज बाग दिखाए थे, आपको कतरियों ने सब्ज बाग दिखाए थे, और आपको लोगों ने बताया नहीं साहब बहुत बढ़िया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा। बट नाउ यू रियलाइज्ड कि आपकी वाट लग गई है, पाकिस्तान ट्रिक थी। और जेडी वांस तो बेचारा मुंह छुपा के बैठा है। जेडी वांस तो नंबर नजर भी नहीं आ रहा कि कहाँ भाग गया, कि वो कह रहा था मुल्ला मुनीर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है और कतर मेरा नेगोशिएटर है। वो इजराइल को धमकियां दे रहा, तुम्हारा एक ही एलाई है। तो नेतन्याहू ने कहा छोटी सी कंट्री इंडिया करके। उसके बाद वो कहानी आगे चली और चीजें खैर आगे चलती रही। और इसमें जो नया घटनाक्रम हुआ वो ऐसे हुआ कि जो जितने भी समीकरण थे उन सब में कुछ व्यवस्थाओं का फेर हुआ है। और ये जो अटैक हुआ ये व्यवस्थाओं के फेर को दर्शाता है, ये व्यवस्थाओं में होती हुई संभावनाओं को दर्शाता है कि व्यवस्थाओं को फेर हुआ, अटैक हुआ। और पूरा ट्रम्प को लगा मुझे धोखा दे रहा, मुझे मारने की साजिश हो रही है। और जो कतर वतर का गुडविल था वो जितना काम आना था आ गया, इसके आगे कुछ नहीं होगा। यानी कि एमओयू इज गॉन, लड़ाई इज ऑन, और चीजें बद से बदतर हो रही है, चीजें डेंजरस हो रही है। खैर हमारी नजर बने रहेगी, आगे परिस्थिति क्या होगी, क्या होने वाली है, हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मेरा बस मैं आपसे आज बिट डिटेल्स मिल रहा हूँ 9 बजे डिकोड पे, भारत विचार प्लस पे।